आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है? एक तो हमने बेसिक चेन रूल सीख लिया है ना, और उसके बाद हमने सीखा था इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद हमने सीखा आईटीएफ फंक्शन। ठीक, आज हम सीखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद हम सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जहाँ पर हमें लॉग लेना पड़ता है। ये देखना, ये लॉग फंक्शन है, सिंपल लॉग आएगा तब के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पैरामीट्रिक, ठीक है, फंक्शन कौन से होते हैं। इनफाइनाइट भी होता है इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए, लेकिन वो अब हटा दिया सिलेबस से, उसको नहीं देखना है। और लास्ट सीखेंगे हम फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये इतना है। तो इम्पोर्टेंट तो ये जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं, आज ये कर लेंगे। हमें 3 टॉपिक बचेंगे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.4, और थोड़ा समझेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, फिर इसके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। किस टाइप के होते हैं फंक्शन, बताइए सबको, कि किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की पावर क्या होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, e टू द पावर, आपने सीखे होंगे e टू द पावर x, a टू द पावर x। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, a टू द पावर x। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मतलब पावर में कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या बोलते हैं ऐसे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब मैंने क्या किया है, किसी कांस्टेंट नंबर की पावर लिखा है, आप ये मत समझना कि x टू द पावर x कर दो, ठीक है, वो अलग टाइप के फंक्शन है। तो इसमें एक कंडीशन याद रखेंगे कि a जो है, मतलब पर्टिकुलर मैं इसकी बात करूँ तो जो a है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है। तो मैंने बता दिया सारे जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट नंबर है वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक, तो अभी आपने सीखा हो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x तो ठीक है, लेकिन e कैसा नंबर होता है, e कौन सा नंबर है। तो आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज होती है, ठीक है, e टू द पावर x के लिए। अब सोचो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट, स्पेशल सीरीज थी ये, वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा, चलो मान के चलो होती है। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, e इक्वल टू 1 प्लस ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 ये हो गया, 2 तो यही हो गया है ना, 1 अपॉन 2 यानी 2.5 हो गया, फिर ये 1 अपॉन 6, सॉल्व जब करते जाएंगे लास्ट तक, इनफाइनाइट तक, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 2.71828 समथिंग आएगी, है ना। तो आप देखो ये 3 नहीं पहुंचा पूरा, उसकी पूरी वैल्यू 3 से छोटी आई और 2 से बड़ी आई। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे, जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू होती है। तो आप बस इतना समझ लो, e कोई जो नंबर होता है, एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, या फिर e ऐसे मान के चलो कि 3 के आसपास कुछ नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ समझते हैं। 2-3 फंक्शन ले लेते हैं, e टू द पावर x का, 2 टू द पावर x, सबके समझते हैं कैसे बनाएंगे। ये x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये ओरिजिन हो गया। देखें, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ 10 टू द पावर x की। ठीक, तो आप इतना समझो कि जितने भी फंक्शन हैं, सब सारी बात कर रहा हूँ पहले, जितने भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उन सब में आप देखो, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 0 से, देखना जरा, x को रिप्लेस कर दूं 0 से, तो e टू द पावर 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर के पास 0 1 होता है, 2 के पास 0 1, 10 टू द पावर 0 1, सारे 1 हो जाएंगे। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे एक पॉइंट हमेशा मिलेगा, कौन सा, 1,0। ठीक है, तो 1,0 में फिक्स कर दूं, सॉरी 0,1, तो मैं यहां बना दूं 0,1,
क्योंकि ये सारे फंक्शन में आएगा, चाहे हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो 0,1 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करता हूं तो आप देखो y की वैल्यू बूम होगी, मतलब बहुत जल्दी बढ़ेगी। कैसे? जैसे मैं इसकी बात करूं 10 टू द पावर 0 1, 10 टू द पावर 1 10, मतलब y की वैल्यू क्या आती जाएगी? 10 की बात कर रहे हैं हम तो 10 आई, पहले 1 आएगी, फिर उसके बाद 10 आएगी, फिर 100, फिर 1000, यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो y का बना रहा हूँ पहले, 1 पुट करने पे मान लो यहाँ पे आया 10 यहाँ कहीं होगा 10, 2 पुट करने पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 10 यहाँ हुआ, 2 पुट करने पे 100, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें तो आप देखो नेगेटिव नंबर जब पुट करेंगे 10 टू द पावर x में, तो नेगेटिव मतलब -1, 10 टू द पावर -1 कितना हुआ? 1/10, 1/10 मतलब 0.1, 10 टू द पावर 2 पुट करेंगे तो 100, 1/100 यानी 0.01। तो यानी आप अगर वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आप देखेंगे कि कभी भी नंबर 0 नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कर दो, देख लो कितनी भी वैल्यू, कितना भी छोटा नंबर पुट कर दो। सपोज मैंने 10 टू द पावर माइनस का 10,000 पुट कर दिया, तो 1/10 टू द पावर 1000, तो 1 कितना आ जाएगा? बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। तो आप देखो 1/ कुछ भी करेंगे तो 0.00001 ऐसे कुछ आएगा, तो यानी कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा इसका मतलब ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर x एक्सिस को टच कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि y 0 हो गया। तो यानी अगर मैं नेगेटिव नंबर के लिए बात करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन टच कभी नहीं करेगा। आए समझ? एक और लेते हैं एग्जांपल, 2 टू द पावर x के लिए लेते हैं। तो 2 टू द पावर x में इतना तो कंफर्म है यहीं से जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 यहाँ कहीं आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 ऐसे कहीं आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा नीचे से। इसके कंडीशन सेम रहेगी, ये कुछ ऐसे जाएगा, इधर से सेम रहेगा। आ रहा समझ? ठीक। अगर हम e टू द पावर x की बात करें, आप वैसे देख लो 2 से बड़ा नंबर है, 10 से छोटा नंबर है, मतलब ग्राफ कुछ बीच में जाएगा, तो यानी कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो इनके बीच में से जाएगा ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ था, ये y इक्वल टू e टू द पावर x, और ये y इक्वल टू 2 टू द पावर x, है ना। ग्राफ पता होना चाहिए, एग्जाम में आता नहीं है ग्राफ बनाओ इसका, बस पता होना चाहिए, क्योंकि ये शायद आपको वहाँ हेल्प करेगा जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना, जब एरिया निकालते हैं वहाँ आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए, टॉपिक तो आपका छोटा सा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी y इक्वल टू a टू द पावर x हो तो यहाँ से dy/dx कितना होता है? a टू द पावर x log a, बेस क्या रहेगा हमारा? e। चलिए लॉग फंक्शन लेके चलते हैं। तो पहले तो समझते हैं रिलेशन क्या है एक्सपोनेंशियल में, लॉग फंक्शन में एक साथ ही क्यों आते हैं। जैसे हम एक कोई नंबर लेते हैं b टू द पावर x इक्वल टू a, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक्चुअली जब इससे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे बनता है log a बेस b इक्वल x। ये लॉग क्या दिखाता है? जिस नंबर की जो पावर पे एक नंबर निकलता है ना, जैसे 2 टू द पावर 3 की बात करते हैं, 2 टू द पावर 3 8, इसमें लॉग के लिए बात करेंगे तो log 8 बेस 2, यानी जो log 8 है ना वो सॉरी जो नंबर 8 है वो 2 की कितनी पावर है, तो ये दिखाता है इसमें। ठीक है, चलिए वो तो कैसे भी देख लो आप। अब इसका समझते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जांपल लिया हमने, y इक्वल टू फंक्शन कैसा हो गया, log एक तो x बेस e ले लेते हैं, एक log x बेस 2 लेते हैं और log x बेस 10 लेते हैं, है ना। वही 3 ग्राफ जो हमने अभी लिए थे, इन्हीं के लिए बात करते हैं। तो चलो एक बात बताओ पहले इसमें कि यहाँ पे हमने क्या सीखा था, जो नंबर b है मतलब जिसकी पावर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है ना। तो b ग्रेटर देन 1 है ना, तो b मतलब इसका बेस, तो लॉग फंक्शन में इसका बेस कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो यानी b यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आया समझ? यानी जो बेस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, चलिए अब आप एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हमेशा पॉजिटिव होगी।
तो जो a है वो हमेशा कैसा रहेगा, a हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो a मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी कैसा होगा, आप पुट करके देखना, है ना, ये भी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। a लिख देना, याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। ठीक, चलो जी, अब इसके लिए बात कर रहे हैं, a मतलब x हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी x कभी भी इस साइड तो नहीं आएगा, यानी जो x एक्सिस वाली बात है इस साइड कभी नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, यानी हमेशा इधर ही बनाना है। चलो जी, अब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो तो हो सकता है पर कभी क्या नहीं होगा, वैसे 0 भी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव की लिखा है मैंने, तो यहाँ से इधर बनाएंगे हम। तो अब देखो, चलो पर्टिकुलरली पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, log x बेस 2 की बात कर रहा हूँ। तो देखो 2 पुट करेंगे तो log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी x इक्वल टू 2 पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 पुट करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं इसमें, आप देखो इसमें अगर कहीं पे भी मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, कितनी, 0 नहीं 1, x की वैल्यू 1 पुट करूं, तो आप देखो y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 0। कैसे, देखो log 1 बेस e, log 1 की वैल्यू 0, log 1 बेस 2 ये भी 0, log 1 बेस 10 तो भी 0, यानी आप log 1 की वैल्यू देखेंगे हमेशा 0 आता है। तो इस पूरे फंक्शन में कोई भी फंक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा 1,0, जैसे वहाँ पे 0,1 था ऐसे यहाँ पे 1,0 फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो इसके लिए बात करेंगे, 2 पुट करने में 1 आ जाएगा, है ना, ऐसे 3 पुट करने में ऐसे बढ़ते जाओगे आगे, तो ऊपर ले लो, ये है हमारा 1,0। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ये कौन सा फंक्शन है, log x बेस 2 का, ठीक। चलो अब बात करते हैं 10 के लिए, आप खुद सोच के देखो, देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या था हमारा, 2,1 था, मैंने ड्रॉ किया, x की वैल्यू 2 पुट करने पे 1 आया, तो y की वैल्यू में क्या होगा, जब 10 पुट करेंगे तब 1 आएगा, मतलब इस फंक्शन के लिए बात करेंगे तो log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 आएगी, मतलब x की वैल्यू कहीं पे जब 10 ली होगी तब ये वाली वैल्यू 1 यहाँ पे आई होगी, तो फंक्शन पास यहीं से होगा क्योंकि सारे फंक्शन में 1,0 होता है, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे चला जाएगा। ये किस फंक्शन की बात करी मैंने, log x बेस 10, इतना तो ऑब्वियस है कि बीच से जाएगा, ये log x बेस e बीच में से जाएगा, आया समझ। चलो अब बात करते हैं नीचे वाला नंबर की, x की वैल्यू मतलब y नेगेटिव कब होगा, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, कभी आएगी नेगेटिव, तो ये इसके लिए बात करते हैं। देखें x की वैल्यू, चलो इस फंक्शन की बात करता हूँ पहले, y log x बेस 2। अब एक काम करते हैं, इसमें x की वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव ही पुट, क्योंकि x पॉजिटिव होता है हमेशा, है ना, ठीक है, हमने ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर दो इसमें, जैसे 1/2 पुट किया मैंने, 1/2 log 2 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, देखो करके आप, है ना, तो log 1 माइनस log 2 हो जाएगा प्रॉपर्टी से, ये -1 आएगा, यानी आप x की जो y निकलेगा फंक्शन वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन x का भी नेगेटिव होगा नहीं, तो आप खुद सोचो ये फंक्शन किस तरफ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे चलते जाएगा, कभी 0 होगा क्या, इसका आप देखेंगे ये 2 का ऐसे आया, इसका कुछ ऐसे आगे से जाएगा और इसका और आगे से जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बना पाओगे। चलो ये तो हो गया इसका। अब सीखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या था, y इक्वल टू log x बेस 10 या log x बेस e, 10 को हम a मान के चलते हैं, सारे सब लिए कॉमन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, इसका आपने सीखा था 1/x log a बेस e रहेगा यहाँ पे, इसका था सिंपल 1/x, क्योंकि log e बेस e करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपने सीखा है। इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज थी इसकी, प्रॉपर्टीज में तो आपको पता ही है वैसे, log a इंटू b बेस e मान के चलते हैं हम। अच्छा बेस e के लिए और सीख लो एक चीज़, अगर बेस कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो e माना जाएगा, ठीक है। चलिए log a प्लस log b, बेस लिखेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक।
ऐसा नहीं है ए के लिए, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ ए होगा तो ये दोनों भी ए होंगे। लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो क्या हो जाएगा ये लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, थर्ड है लॉग ए टू द पावर बी, ये हो जाएगा बी लॉग ए, बेस ई मान के चलो या जो भी मानना है, इसमें पावर आगे आ जाती है। सीखा है तो आपने 11th क्लास में। एक और है लॉग ए बेस बी। अब ये वाला समझना अच्छे से, लॉग ए बेस बी है, ठीक है, तो इसमें हम चाहें, हमें बेस ई चाहिए, तो हम चाहें तो इसको कर सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस लगा दो अपनी मर्जी से जो चाहिए हमें, लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस लगा दिया ई, ठीक है, इसको भी हम कई जगह यूज़ करेंगे। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 5.4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, दूसरा भी लिख दिया है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो वैसे तो सिंपल है, आपने सीखा होगा क्वेश्चन रूल, ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या था क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दूँ, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। तो ऊपर से कॉमन क्या ले लो, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, या तो इतना ही छोड़ दो, या और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ई टू द पावर एक्स, इसके नीचे लगाएंगे तो एक कोसेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन साइन स्क्वायर, एक साइन कट गया, 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स। इसके नीचे करेंगे तो देखो एक कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो जाएगा, और जो एक साइन बचेगा उसको कॉट एक्स कर दिया, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। एक और कॉमन ले लो कोसेक एक्स, तो ई टू द पावर कोसेक ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉट एक्स। कैसे भी कर दो, इतना छोड़ दोगे तो भी सही है, सेपरेट कर देंगे बस यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई टू द पावर इसको टी मान के चलेंगे, ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी, फिर चेन रूल से जो आगे लिखा है उसका दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, ए ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने y की वैल्यू को इक्वल मान के चलाए ना, तो आंसर आ जाएगा y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी सही है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करो थर्ड का, e टू द पावर t मान के चलेंगे इसको, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर t, चेन रूल से जो t है उसका दोबारा करना पड़ेगा, तो e टू द पावर t और t क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिंपल है। तो अब तो सिंपल लगेंगे। चलो y इक्वल टू साइन, इसको t मानो, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t cos t माइनस है, अब चेन रूल से d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। तो cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल से एक बार और करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस एक्स का, तो ये आया cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, है ना। अब e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t क्या होता है, e की पावर t, अब चेन रूल से किसका करेंगे, माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा, माइनस एक्स का -1, तो ये -1 आगे लिख दूँ, -1 और ये माइनस e टू द पावर माइनस एक्स cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। देखना आंसर में किस तरह से सेट किया है, वैसे इतना छोड़ दोगे तो भी सही, ठीक। चलो नेक्स्ट 5 और 6, तो इसको t मान लो, log t का डिफरेंशिएशन log t का 1 अपॉन t, है ना, भाई log x का 1 अपॉन x, तो जब t माना है उसको चेन रूल से दोबारा करो, तो d ओवर डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर x, है ना। तो यह आया 1 अपॉन cos e टू द पावर x, cos e टू द पावर x का कितना होगा, माइनस का sin e टू द पावर x, अब चेन रूल से अब हमें e की पावर x का फिर से करना पड़ेगा,
तो ये आ जाएगा देखो माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस से हो जाएगा माइनस 10 ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का सेम होता है अब तो सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि हम इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इसलिए। इसका कैसे करोगे, इसका सेपरेट करना है बस, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि चेन रूल से एक्स स्क्वायर का करेंगे। सब में क्या किया एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, अगले में एक्स की पावर 3 को टी मानेंगे, तो कर पाओगे ना। वैसे एक लाइन में कर देता हूँ इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये की पावर एक्स और ये की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अगला आ गया की पावर एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, अगला आ गया की पावर एक्स टू द पावर 4 इंटू 4x क्यूब, एंड लास्ट है ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5x टू द पावर 4। सब में जो पावर है उसको टी मानते चले गए, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, चलिए 7th एंड 8th देखते हैं। y इक्वल टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स एंड y लॉग लॉग एक्स, तो ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल ही है। जैसे इसको t मान लो तो रूट t का डिफ्रेंशिएशन क्या सिखाया था भाई, रूट t का डायरेक्ट याद करने की बोला था 1/2 रूट t, और t की वैल्यू ई टू द पावर रूट एक्स है ना, रूट t का 1/2 रूट t हो गया। और अब इसका चेन रूल से करना पड़ेगा ई टू द पावर ई रूट एक्स, तो 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स। अब ई टू द पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, तो रूट एक्स सेम लिख दिया। अब फिर चेन रूल से इसका दोबारा से करेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी ये आ जाएगा 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। चलो जी 8 देखते हैं अब। 8th में इसको टी मानो, इसको एक लाइन में करूँगा, समझ जाना इसको। लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t, टी की वैल्यू लॉग एक्स थी, चेन रूल से फिर से करेंगे लॉग एक्स का, तो 1/x, ठीक है, सिंपल है तो। चलो 2 और रह गए, 9th एंड 10th। y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, यहाँ लगे क्वेश्चन फॉर्मूला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग एक्स, यानी 1/x अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। चाहो तो सेपरेट कर देना। चलो 10th है, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस, इसको मैंने माना टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का साइन टी, है ना, माइनस साइन टी। अब चेन रूल से इसका दोबारा करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दूं इसको, एक्स लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x और ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, आंसर। एक ही लाइन के क्वेश्चन है। चलो उसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट तो नहीं है, है ना। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। वैसे तो हम ये कर चुके हैं, लेकिन लॉग फंक्शन है और सारी प्रॉपर्टीज भी एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए हम दोबारा कर लेते हैं इसको। तो y इक्वल टू लॉग, अब देखेंगे इसमें 1 माइनस कॉस 2x आपने क्या पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कितना आ गया, लॉग साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर एक्स, है ना। ये रूट में है और रूट से बाहर आएगा तो y इक्वल टू लॉग, तो ओनली क्या बचेगा, लॉग 10x। अब तो आप कर दोगे, इसको t मानना है, लॉग t का डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स इक्वल 1/t, t मतलब 10x, और t का फिर से करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x, तो 1/10x, और 10x का होता है डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, है ना। अब या तो इतना ही छोड़ दो, या थोड़ा सा और इजी कर लो इसको, 1/sin x cos x, और ये 1/cos स्क्वायर x, एक पार कट गई, तो आंसर आ गया 1/sin x cos x आ गया। अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x मतलब sin 2x, है ना। तो आंसर आ जाएगा 2 cosec 2x, सिंपल है। नेक्स्ट, y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/4। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे आप ये बताओ, क्या सोचा आपने इसको करने के लिए। देखो बहुत सिंपल है, आप देखो लॉग m इंटू एन, प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, m इंटू एन क्या हो, सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी इसमें लॉग की, m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n होता था,
और डिवाइड होता था तो माइनस होता था, और पावर होती थी तो पावर आगे आ जाती थी। अब देखना अच्छे से, लॉग मैंने किया इसको e की पावर x, मल्टीप्लाई है, लगा दिया प्लस लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/4। आया समझ? ये सेम लिख दिया मैंने। अब देखना इसमें पावर आगे आ जाएगी तो 3/4 लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है। सेम लिख दिया, प्लस 3/4 लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n। इसमें आगे क्या था, y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x। एक काम करो, इसमें भी इसको भी थोड़ा सा और इजी कर लो। ये पावर x है ना, इसमें x भी आगे आ जाएगा तो x log e हो जाएगा, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिंपल बचेगा x। अब देखना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसको। x का 1 3/4 कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 2। सिंपल कर पाओगे। अब बस एक लाइन रह गई है, क्या छोड़ो इसको भी। तो dy/dx इक्वल टू 1, ये 3/4 कांस्टेंट हो गया, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे समझ, सिंपल है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू लॉग 10 π/4 प्लस x/2, डिफ्रेंशिएशन प्रूफ करना है, sec x आएगा। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। y इक्वल टू लॉग t, लॉग डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, समझ जाना है इसको। लॉग t का 1/t, अब t का फिर से करना पड़ेगा, 10 का होता है sec स्क्वायर t, ठीक। अब फिर से इसका करना पड़ेगा चेन रूल से, तो π/4 का हो गया 0 और x/2 का हो गया 1/2। ऐसा समझ, ठीक है। ये sec स्क्वायर हो गया और इसका चेन रूल से π/4 का 0 हो जाएगा। बस अब सॉल्व करना है, तो 1/, इसको लिख दो साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन कॉस π/4 प्लस x/2। ये कितना हो जाएगा 1/ कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और ये बचेगा ओनली 1/2, ठीक है। तो देखिए अब ए कॉस कट गया, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता था, sin 2a। 2 sin a cos a sin 2a, तो 1/ sin, मतलब एंगल का डबल करना है, इसका डबल करो, π/4 का डबल, ये हो जाएगा π/2 और x/2 का डबल x, ठीक है। sin 2a होता है ना, एंगल डबल कर दिया। अब sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos थीटा कितना होता है 1/ cos होता है sec x। ये छोटा सा था, ठीक है। चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल की वजह से लिया है, वैसे तो ये ITF का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी वजह से बताया मैंने। कैसे करेंगे इसको भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या किया मैंने इसमें इंडिसेस का रूल लगा दिया, e टू द पावर x प्लस 1 है ना, तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, और इसको लिख दिया 2 टू द पावर 2x, ठीक है। सभी को 2 की पावर बना दिया मैंने, को समझ में आ रहा है। इसके बाद y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और ये 2 की पावर x हो गया, और इसको देखना मैं ऐसे लिख दूँ 2 टू द पावर x होल स्क्वायर। बात तो वही है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, बस अब तो ईजी है। तो 2 टू द पावर x को अगर मैं tan थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो लास्ट एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बताया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था ये, साइन इनवर्स साइन 2, ये पूरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। अब देखो साइन इनवर्स साइन x, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, x मतलब 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x इन 2 टू द पावर x। ओके सिंपल।
अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx ये 2, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टू द पावर x आ जाएगा, है ना, 2 टू द पावर 2x मतलब 4 की पावर x। अब चेन रूल से 2 की पावर x का करेंगे तो 2 टू द पावर x log 2, e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x log a, है ना। चलिए इसका सेम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं होमवर्क के लिए, है ना। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 टू द पावर x। आपको dy अपॉन dx निकालना है, सेम है। आप सोचना है इसमें क्या, किसको हम tan थीटा माने या sin थीटा cos थीटा जो भी मानते हैं, देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स, बेस में साइन एक्स है। अब तक आपने बेस ई ए पढ़े थे, साइन एक्स के लिए क्या करें, अब साइन एक्स के लिए हमने लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें बेस अपनी मर्जी से चेंज करना हो तो क्या करते हैं इसमें, लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स, पढ़ी थी आज प्रॉपर्टी, लॉग बी बेस ए लॉग बी अपॉन लॉग ए, और फिर बेस क्या लगाएंगे अपनी मर्जी से, मैंने ई लगा दिया, ठीक है। अब तो कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लॉग साइन x इनटू डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग कॉस x, लॉग कॉस x का डायरेक्ट लिख दूं, देखो लॉग कॉस x का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x, है ना, माइनस लॉग कॉस x, फिर लॉग साइन x का करेंगे तो 1 अपॉन साइन x का कॉस x, तो ये आ जाएगा कॉट x अपॉन लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, तो मतलब बेस इस प्रॉपर्टी की वजह से बताया था, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तो हम इतना ही करते हैं, कल करेंगे लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.5, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एग्जाम के मतलब से भी, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलिए।